एडवोकेट मोहम्मद इमरान भट्टी हेयर। एक सीरीज़ स्टार्ट है जिसमें कोई रिपोर्टेड जजमेंट आती है, तो अपने दोस्तों के लिए जो है फॉर देयर असिस्टेंस जो है ना वो उसको ज़रा इजी वे में ना डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, रिपोर्टेड जजमेंट, रेट पिटिशन नंबर 7340/2024, सबगुल एंड टू अदर्स वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फैसलाबाद। ये जो जजमेंट है इसके अंदर एक बड़ा ही बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना क्वेश्चन जो है ना उसको सॉल्व किया गया है, एक प्रिंसिपल डिराइव किया गया है इस जजमेंट के अंदर। फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 सेक्शन 17A, जब कोर्ट जो है इंटरम मेंटेनेंस जो है ना बच्चों के और जो बीवी होती है उसके, वो जब डिटरमिन करती है तो उसके ऊपर अक्सर जो एनुअल इंक्रीज़ होता है 10%। तो वो एनुअल इंक्रीज़ के बारे में जो एक मामलात होते थे कि क्या वो जो एक्चुअल अमाउंट होती है उसके ऊपर वो 10% होना चाहिए, या हर साल जब वो अमाउंट बढ़ती है तो उसके ऊपर 10% जो है ना एनुअल इंक्रीज़ होना चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सी ना इस जजमेंट के थ्रू जो है ना रिजॉल्व की गई है। ये मिस्टर जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब की ये जजमेंट है, ये रिपोर्टेड जजमेंट है और इसकी डेट ऑफ हेयरिंग जो है 18/9/2024 है। तो इसको मैंने थोड़ा सा नोट्स की शक्ल में जो है ना फॉर योर कन्वीनियंस जो है ना ज़रा लिखा है, वो मैं आपके सामने ज़रा ओपन कर देता हूँ। ये जो है जजमेंट है। अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट है अंडरस्टैंड करने वाला, वो दो टर्म यूज़ की गई हैं इसके अंदर। तो मैं इसको रीड आउट करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग कंपाउंड वर्सेस नॉन कंपाउंड मेंटेनेंस इन फैमिली केसेस। ये कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, इस तरह के ये कोई मेंटेनेंस का जो है ना इसके अंदर जिक्र किया गया है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज़ लेक्चर आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन how maintenance increase are calculated for wives and children in family cases, specifically focusing on compound and non-compound interest calculation। ये दो तरीकाकार हैं जिनके अंदर एक टर्म यूज़ हुई है, कंपाउंड एंड नॉन कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दो एक तरीकाकार हैं कैलकुलेट करने के किसी भी अमाउंट को। दिस इज़ अ की इशू इन फैमिली कोर्ट केस अंडर सेक्शन 17A ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट इन पंजाब। तो पहले हम ये ज़िक्र करते हैं कि व्हाट इज़ मेंटेनेंस इन फैमिली लॉज। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट मेंटेनेंस इज़। इट इज़ द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ हस्बैंड to provide financial support to his wife and children for their basic needs, such as food, clothing, education, and healthcare. Family courts in Pakistan often issue decrees fixing a certain amount of maintenance, which is subject to yearly increase to adjust the inflation and the rising cost of the living. तो मेंटेनेंस डेफिनेटली यही होता है कि बच्चों और जो बीवी होती है उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जिसमें फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर के मामला होते हैं, वो जो है ना फैमिली कोर्ट्स जो है ना वो हालात वाक़यात के मुताबिक ना एक सर्टेन अमाउंट्स फॉर मेंटेनेंस जो है ना वो तय करती हैं, सब्जेक्ट टू ईयरली इंक्रीज़, सालाना एक इंक्रीज़ के साथ। तो इसको हम वो अब उसका क्या होता है, ये जो मुल्क के अंदर जो महंगाई है, ये सारे मामलात हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए और एक सोशल स्टेटस देखते हुए फादर का या हस्बैंड का जो है ना, उसके ऊपर कोर्ट जो है ना एक इंटरम मेंटेनेंस जो है ना वो जो है ना इशू करती है। तो सेकंड क्लॉज इसकी देखते हैं, द रोल ऑफ सेक्शन 17A ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट। Now let's talk about section 17A of the Family Court Act, which deals with the automatic annual increase in maintenance. It mentions a 10% yearly increase, but it does not clearly say whether this increase should be calculated on compound or non-compound basis. This has created some confusion. तो ये जो confusion थी कि ये yearly जो 10% annual increase होता है सेक्शन 17A के तहत, क्या ये एक्चुअल अमाउंट के ऊपर होता है या जो इंक्रीज़्ड अमाउंट होती है उसके ऊपर जो है ना जो 10% है ये उसको ऐड करके उसके ऊपर जो है ना ये जो है ना समझे ये खर्चा होता है। तो इस कन्फ्यूजन को जो है ना इसी जजमेंट के ज़रिए जो है ना दूर किया गया है। तो नॉन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, वो ये तीसरी जो हेडिंग है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। लेट्स फर्स्ट लुक एट हाउ नॉन कंपाउंड को दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। In non-compound interest, the yearly increase is calculated on the original maintenance amount set by the court.
ये जो नॉन कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है ना, उसके मुताबिक सालाना इंक्रीज़ जो है ना, वो कैलकुलेट किया जाता है ओरिजिनल मेंटेनेंस के ऊपर, जो कोर्ट इशू करती है, जो सेट करती है कोर्ट। मिसाल के तौर पर नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, एक कोर्ट ने सूट फॉर मेंटेनेंस के अंदर 10,000 रुपये जो है ना फिक्स किए, और 10% इंक्रीज़ जो है ना, वो भी इसमें कहा कि 10% एनुअल इंक्रीज़ के साथ। अब उस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मैं वो नीचे ये जो फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ। 10,000 रुपये जो है ना मेंटेनेंस है, तो पहले साल वो जो हस्बैंड है उसको 10,000 जो है ना पे करने पड़ेंगे। अब ईयरली जो है ना 10% इंक्रीज़ है, पहले साल 10,000 रुपये पे कर दिए। अब दूसरा साल आ गया, तो 10,000 का जो 10% बनेगा वो उसमें 1,000 जो है ना ऐड हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। इसी तरह तीसरे साल के अंदर जो पिछली 11,000 अमाउंट है, उसमें मज़ीद वो 1,000 रुपया जो एक्चुअल अमाउंट के ऊपर 10% था, 10,000 के ऊपर वो 1,000 ऐड कर देंगे तो 12,000 हो जाएगा। इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको नॉन कंपाउंड कहते हैं, ये टर्म जो इसमें यूज़ हुई है। अब समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं इन मेंटेनेंस के अंदर। On the other hand, compound interest means that the 10% increase is applied to the new amount after each year's increase. अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो 10% इंक्रीज़ है ना, वो अप्लाई होगा टू द न्यू अमाउंट आफ्टर ईच ईयर्स इंक्रीज़। तो न्यू अमाउंट आफ्टर ईच ईयर्स इंक्रीज़, उस न्यू अमाउंट के अंदर जो इंक्रीज़ है पिछले साल का वो जमा किया जाएगा, और उस जमा शुदा अमाउंट के ऊपर 10% इंक्रीज़ जो है ना वो लगाया जाएगा। नीचे एग्जांपल में ये क्लियर हो जाएगा। उसी तरह जैसे 10,000 रुपये सूट फॉर मेंटेनेंस के अंदर सेक्शन 17 के 17A के तहत जो है ना हो गए विद 10% एनुअल इंक्रीज़। तो फर्स्ट ईयर जो है ना उसने 10,000 पे करने हैं। अब आ जाते हैं दूसरे साल के ऊपर। अब दूसरे साल में उसने 10,000 पे पहले साल में किए थे, दूसरे साल के अंदर उसके 11,000 रुपये हैं। 11,000 रुपये कैसे हो गए कि 10,000 रुपये अमाउंट और 10% जो एनुअल इंक्रीज़ है, वो जो 1,000 रुपये बना है, तो ये 11,000 रुपये। अब हम चले जाते हैं तीसरे साल, ये कितनी अमाउंट बनेगी, तो तीसरे साल ये अमाउंट बन जाएगी 12,100 रुपये। किस तरह, अब हम जो 10% है ना, वो 10,000 का नहीं लगा रहे, अब हम पिछले साल की अमाउंट के ऊपर जो है ना 10% जो है ना इंक्रीज़ लगाएंगे। तो पिछले साल तो 11,000 रुपये पे किए हैं, इस साल जो है ना 11,000 में हम जमा करेंगे, 10,000 रुपये के ऊपर 1,000 रुपये था, और ऊपर जो 1,000 है उसके ऊपर 100 रुपया बन गया, तो 12,100 रुपये जो है ना ये टोटल अमाउंट बनती है। इसी तरह सो द अमाउंट कीप्स ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट देन विद नॉन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो तरीकाकार है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसी तरह सो ऑन आगे कैरी ऑन रहेगा। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है इसको आप माइंड में रखें। अगर इसकी समझ नहीं आती तो दोबारा जो है ना इसको ज़रा सुनें। तो आगे, वाई कंपाउंड कैलकुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कोर्ट ने इसी अभी ये जो रिपोर्टेड जजमेंट है इसके अंदर क्यों कहा है कि कंपाउंड कैलकुलेशन जो है ना आज के बाद से जो है ना, और जो पेंडिंग सूट है उनमें कंपाउंड कैलकुलेशन का प्रोसेस किया जाएगा। जो सूट डिसाइड हो चुके हैं वो तो डिसाइड हो चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द रियल इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, rising cost of living, and the growing needs of the wife and children over time. By using compound calculations, the family code can ensure that maintenance keeps pace with financial realities without requiring the wife to frequently go back to court for increase. इसीलिए रीज़न इसकी यही है कि हम अब से जो कोर्ट ने कहा कि कंपाउंड कैलकुलेशन का फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, वो इसीलिए है कि ये आए दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ की जो रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे और बीवी के जो ओवर द टाइम जैसे ही आगे ये मामला चलते रहेंगे तो खर्चे बढ़ते ही रहेंगे, तो उनको मीट करने के लिए ना ये फार्मूला जो है ना अडॉप्ट किया जाएगा। 6 हेडिंग के अंदर मैंने लिखा है कि कोर्ट्स रूलिंग ऑन कंपाउंड वर्सेस नॉन कंपाउंड इन रिसेंट केसेस including a decision by the Lahore High Court, it has been clarified that Section 17A, subclause 3, allows for compound calculation, meaning the yearly increase should be applied to the new maintenance amount after each year, not just the original amount. This ensures fair and adequate support for wives and children. तो मैंने आपको एग्जाम्पल के सामने भी समझा दिया है, एग्जाम्पल के साथ भी समझा दिया है
कि वो 10,000 के ऊपर, जैसे 10,000 था, अगले दिन अगले साल 11,000 था, अगले साल 12,000 था। लेकिन कंपाउंड में इस तरह नहीं है। वो जो सालाना खर्चा है उसके अंदर एनुअल पिछला जो 11,000 था, लेट्स सपोज दूसरे साल में, तो जब वो तीसरे साल में आया तो उस 11,000 का ही 10% जो था ना, वो उसमें जो है ना ऐड किया गया, एक्चुअल अमाउंट का नहीं वो जो किया गया। तो ये इस रिपोर्टेड जजमेंट के अंदर जो है ना प्रिंसिपल जो है ना ये डिराइव किया गया है। आज के बाद जितने भी आप लोगों के केसेस होते हैं उसमें इस जजमेंट को आप कोट कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।